समय लगेगा रुशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। अंगराज, यह लेप तुम्हारे घाव के उपचार के लिए है। यदि चाहो तो मेरी कुटिया में आ सकते हो। पहली किरण का आगमन हो गया। कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है रुशाली। तुम पांचाल के सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का, और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। ज्येष्ठ कुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह है? संदेह नहीं गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु धर्म के नाते क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पे आक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र हैं? मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न उठेंगे। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और तुम स्वयं निर्णय करना कि पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार दोनों अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था कि इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों मित्र समान रूप से उसे बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो अपना राज्य भी उससे बांटेगा। समय बीता, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और यहां ब्राह्मण कुमार के पिता सुरक्षित रहे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपने भूखी संतान के करंदन के समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था।
उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। और वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे, और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं, क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं, और वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है, एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। धन्यवाद महोदय। मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोगों की सहायता से मैं अंग का उत्थान कर पाऊंगा। भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही भाती। यहाँ अंग में भूख का शासन है, जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। वर्षों से अंग हस्तिनापुर के अधीन है, परंतु आज तक हमारा कुशल क्षेम पूछने कोई नहीं आया। हम लोग मृत्यु से नहीं, जीवन से युद्ध करते हैं। अंततः हमने अपना जीवन जीना सीख लिया है, और आज अचानक यहाँ आकर तुम अपना अधिकार जता रहे हो, वो भी रिक्त बातों से। यहाँ के लोगों की दृष्टि में तुम एक राजा नहीं, बल्कि हमारा उपहास उड़ाने आए एक शत्रु हो। यदि ऐसा है तो आपने मेरी सहायता क्यों की? क्योंकि मेरा भी एक पुत्र था, तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारी ही तरह परिवर्तन की बातें करने वाला,
सबको भूख मिटाने का स्वप्न दिखाता और स्वयं प्यासा ही मर गया। आश्चर्यचकित न हो कर्ण, यही अंग का सत्य है। जल प्राप्त करने के लिए हमें मदिरा बनाकर मगध भेजनी होती है। गले की अग्नि को बुझाने के लिए हमें हृदय को दग्ध कर देने वाली मदिरा बनानी पड़ती है। और मेरे पुत्र ने इसी रीति का विरोध किया था और उत्तर में मगध ने उसे जल नहीं दिया। उस सब की सहायता करना चाहता था, उस सब के लिए जल चाहता था, परंतु किसी ने भी उसकी जिह्वा पर 2 बूंद जल भी नहीं डाला। ज्ञात नहीं वो प्यास से मर गया या अपनों के आघात से, परंतु ये सब मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूं? तुम्हें तो अनुमान भी नहीं होगा कि अपने जन को खोने से कैसा अनुभव होता है। अनुमान है महोदय, और अनुभव भी। प्यास से किसी का कंठ इतना नहीं जला होगा जितना पिघले हुए स्वर्ण से शोण का कंठ। शोण मेरा भाई, आपके पुत्र को तो चीखने का, पुकारने का अवसर मिला, परंतु मेरे भाई को तो वो अवसर भी नहीं मिला। मैं यहां आया हूं उसके प्रतिकार के लिए। मैंने ये परिवर्तन का बीड़ा उठाया इस अनुभव के कारण। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए भी क्योंकि ये अनुभव किसी और को सहना ना पड़े। मेरी सहायता करें महोदय। मुझे बताइए कि अंग की प्रजा को नया जीवन कैसे दिया जाए? जीवन तो बस जल से मिलता है अंगराज। वर्षों से ये लोग प्यासे हैं, इन्हें केवल जी सकने योग्य मात्रा में ही जल मिलता है। अंगराज, यदि यहाँ परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले जल लाना होगा। दिला सकते हो इन्हें जल पर अधिकार? मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। इन 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। किसने यह अधिकार छीनने का दुस्साहस किया? कौन रोकता है अंग के अधिकार का जल? महोदय, आप मुझे उसके पास ले चलिए। जल्दी करो, ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो।
ही जल मिलेगा। यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हाँ? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हाँ? यानी इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हाँ? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये पी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो। इस जल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्यागपूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि ये सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान!